अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर मार्केट के हवाले से अपडेट करूंगा कि आजकल सोलर पैनल की प्राइसेस कहां पर खड़ी हैं। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के पैनल्स जो कि बहुत ही मशहूर ब्रांड्स हैं, उनकी कीमत क्या है, और जो इतने फेमस नहीं है, मार्केट में नए आ रहे हैं, उनकी भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे पैनल्स हैं जिनका नाम आपको पहले से मालूम है, जैसे लॉन्जी, जिनको जे कैनेडियन, एन टाइप के पैनल्स, बाईफेशियल पैनल्स, इन सब की प्राइसेस से मैं आपको आगाह करूंगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप जो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस करते हैं मुझसे सोलर से मुतल्लिक, उनके जवाबात भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सोलर पैनल की प्राइसेस के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं उन सवालात के जवाबात जो है वो देना चाहूंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे हैं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है आयरन के मुतालिक कि आयरन को सोलर पर कैसे चला सकते हैं। अब देखें, आयरन दो किस्म की है। एक है डीसी आयरन जो 12 वोल्ट पर चलती है, 30 से 35 एच की बैटरी हो, एक छोटा सा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर हो और एक 150 वाट्स का पैनल हो, और उस बैटरी को आप पैनल से चार्ज कर रहे हो तो आप उस बैटरी से डायरेक्ट आयरन जो है 12 वोल्ट की चला सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि 12 वोल्ट की आयरन नहीं बल्कि जो घरों में 220 वोल्ट की आयरन होती है उसको भी चलाने का तरीका बताएं। तो उसका भी मैं बताता हूं आपको। अगर आप एक इन्वर्टर कोई परचेज करते हैं तकरीबन 2.5 से 3 किलोवाट का, अगर आपका 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर भी है तो उसके साथ इजीली जो है वो आयरन मैनेज हो जाती है। 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर ज़्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि आयरन इससे थोड़ा नीचे इन्वर्टर जो तकरीबन 1.5 से 2 किलोवाट के आ रहे हैं उसके ऊपर भी लोग चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने जो इन्वर्टर है उसको रिस्क में ना डालें, बल्कि आप एक 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर कम से कम यूज़ करें। जैसे PV3000 आता है, PV3200 आता है जो डबल बैटरी में होता है, जिसमें 24 वोल्ट्स की दो बैटरी लगी होती हैं। तो उसमें सोलर पैनल्स जो हैं वो आपने अगर 6 पैनल्स लगाए हों, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ज़ियोनिक, फ्रोनस, प्राइमैक्स, डिलक्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि PV3000 की रेंज में इन्वर्टर बना रही हैं। इनमें से कोई भी इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रोनस 3200 लगाते हैं तो उसके साथ 6 पैनल्स आप अटैच कर लेते हैं। अगर आप 6 पैनल बड़े 550 वाट के साथ लगा लेते हैं तो आप अपने घर का तकरीबन सारा ही लोड मैनेज कर सकते हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन भी है, एलईडी टीवी भी है, पंखे भी हैं, कुछ लाइट्स भी हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर भी है। और अगर आप एक वक्त में एक हैवी लोड चलाएं तो आप आयरन भी उस पर चला सकते हैं। लेकिन इनके साथ बैटरीज लाजमी लगाएं। जब आयरन जिस सिस्टम में आपने यूज करनी है वहां पर बैटरी जो है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है इन्वर्टर के साथ, ताकि जो भी लोड आ रहा हो वो बैटरी जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 550 वाट का सोलर पैनल है, तो क्या वो जरूरी है कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ही साथ लगाना है? क्या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा के काम नहीं चलता? तो व्यूअर्स देखें, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी बहुत कम होती है और ये हैवी वोल्टेज के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाने का मतलब बड़े पैनल पे ये होता है कि आप ज्यादातर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो इसलिए पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो है वो बड़े पैनल्स के साथ रिकमेंडेड ही नहीं है। बड़े पैनल्स के साथ जो चीज सपोर्ट प्रॉपर उसके लिए बनाई गई है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ जब अपना सोलर पैनल अटैच करते हैं तो ये बैटरी चार्जर के तौर पे काम करता है, और आप उसके साथ जब बैटरी अटैच करते हैं एमपीपीटी के साथ, तो पहले बैटरी अटैच करते हैं फिर सोलर पैनल अटैच करते हैं, तो सोलर पैनल से जो एनर्जी बनती है उसके वोल्टेज आपको पता है कि तकरीबन 40 वोल्ट के करीब एक पैनल के वोल्टेज होते हैं, और एम्पेयर जो है वो तकरीबन उससे 10 से 12 एम्पेयर के करीब होते हैं। लेकिन हमें एम्पेयर को बूस्ट कराना होता है, तो एमपीपीटी के अंदर ये खसूसियत मौजूद है कि वो अपने इनपुट पे आने वाले करंट को, यानी सोलर करंट को बूस्ट करता है, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है और करंट को बूस्ट करता है। ऑब्वियसली पावर इनपुट पे जितनी आ रही है आउटपुट पे पावर उतनी ही मेंटेन रखने की कोशिश करता है। वो कुछ पावर वो खुद भी कंज्यूम करता है, मगर उसका काम है वोल्टेज को रिड्यूस करके करंट को इंक्रीज करना। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, शॉपकीपर्स हजरात हैं उनके पास एक डीप फ्रीजर होता है जो कि कोका कोला का डीप फ्रीजर होता है। आमतौर पे जो है वो कंपनीज ने दिया होता है शॉपकीपर्स को कोका कोला का जो डीप फ्रीजर होता है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इस
फ्रिज को हमने सोलर पे चलाना हो तो हम क्या करें? उसी कंप्रेसर के साथ अगर आप चलाते हैं तो उस कंप्रेसर का करंट बहुत हाई होता है और उसको सोलर पे चलाने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और आई थिंक कि एक दुकान के ऊपर इतनी ज़्यादा सोलर की स्पेस भी नहीं होती कि वो ज़्यादा सोलर पैनल अफोर्ड कर सके। कम सोलर पैनल लगा के अगर आप उसको करना चाहें तो आपके पास जो हल है और जो सस्ता हल है वो यही है कि उसका जो कंप्रेसर है वो आप दूसरा चेंज करवा लें। इन्वर्टर कंप्रेसर अगर आप चेंज कर लेते हैं उसका, डीप फ्रीज़र का, जो कि मैं कोका कोला के फ्रिज की बात कर रहा हूँ, उसका कंप्रेसर फॉर द टाइम बिंग जब तक आपकी शॉप पर रखा हुआ है आप उसको चेंज कर लें। जब कंपनी को वापस करना हो तो वो कंप्रेसर जो है वो वापस उसका ओरिजिनल डाल के आप रिटर्न कर दें। तो अगर आप इन्वर्टर कंप्रेसर उसमें डाल देते हैं तो उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं, वो कम एम्पेयर पे आ जाता है और वहां पर उसको रन करना आसान होता है कम सोलर एनर्जी के ऊपर। 380 वाट के अगर आप सिर्फ 2 सोलर पैनल इस्तेमाल कर लें तो आप उस इन्वर्टर कंप्रेसर को रन कर पाएंगे। पूरा डिफ्रीजर जो है वो सिर्फ 380 वाट के 2 सोलर पैनल के ऊपर चल पाएगा अगर आप उसका कंप्रेसर इन्वर्टर कर देते हैं तो। अगर नहीं करते तो फिर ये बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे और बड़ा सोलर इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। इस केस में जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप एमपीपीटी लगाएंगे और एक छोटा शोर कंपनी का इन्वर्टर कोई 2000 वाट का लगा के आप इजीली अपना काम चला सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा है कि उन्होंने प्रिंटर चलाना है सोलर के ऊपर, तो वो प्रिंटर कैसे चला सकते हैं? देखें, जो कंप्यूटर जो लैपटॉप होता है उसकी एनर्जी बहुत वो कम पावर लेता है। लैपटॉप जो है 60 70 वाट 80 वाट 100 वाट्स यानी इसके अराउंड ही पावर ले रहा होता है। डिपेंड करता है साइज ऑफ द लैपटॉप के ऊपर, लेकिन अराउंड 60 70 80 120 इसके इतने ही वाट्स होते हैं। लेकिन अगर आप पीसी डेस्कटॉप पीसी की बात करें तो उसकी पावर ज़्यादा कंजम्पशन उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तकरीबन 2 से 3 पंखों के बराबर वो एनर्जी ले रहा होता है। तकरीबन 200 250 300 वाट के करीब ले रहा होता है। लेकिन जब उसमें आप प्रिंटर भी ऐड कर देते हैं, अब डिपेंड करता है प्रिंटर कौन से मॉडल का है, किस कंपनी का प्रिंटर है, कितने वॉटेज का है। बाज़ प्रिंटर बड़े होते हैं और बाज़ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो 500 600 वाट लेते हैं। तो ऐसा प्रिंटर जो तकरीबन 2.5 एम्पेयर पे काम कर रहा है, यानी कि तकरीबन 500-600 वाट पे काम कर रहा है, तो उसको सोलर पे चलाने का मतलब ये होगा, जैसे आपके पास 5 से 6 पंखे होते हैं, उनको चलाने के लिए आपको कम से कम 3 सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं या एटलीस्ट 2 बड़े 550 वाट के सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। अगर आप 2 बड़े 550 वाट के पैनल लगाते हैं तब जाके आपको 500 से 600 वाट की एसी पावर मिलती है। तो आपको एक इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, जैसे PV2000, PV2200, PV2500, इस तरह कोई इन्वर्टर लेके उसके साथ कम से कम 3 सोलर पैनल अटैच करके उसको ऑन करें इन्वर्टर को। या अगर ऐसा इन्वर्टर है जो एक पैनल से भी ऑन हो जाता है या 2 से ऑन हो जाता है, वो तो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है। कुछ ऐसे इन्वर्टर आ रहे हैं मार्केट में जो एक पैनल से ऑन हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई इन्वर्टर लेके उसके साथ 2 पैनल अटैच करके एक सिंगल बैटरी अटैच करके आप जो है वो अपने इन प्रिंटर को चला सकते हैं, पीसी को चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे सोलर पैनल्स की प्राइसेस के हवाले से कि मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस क्या चल रही हैं। मैं वन बाय वन सारे ब्रांड्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा। वो कितने वॉट्स का पैनल है, मोनोफेशियल है, बाईफेशियल है, एन टाइप है या नहीं है, उसके कितनी प्राइस है, क्या प्राइस रेंज है और किस सिटी में क्या प्राइस हो सकती है। ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सर फहरिस्त है वो है लॉन्जी हाइमो 6 का पैनल। लॉन्जी हाइमो 6 का पैनल मार्केट में बहुत फेमस है और लॉन्जी हाइमो 6 का अगर मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की और पेशावर की इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पर लॉन्जी हाइमो 6 की जो प्राइसेस हैं वो 55 रुपये से लेकर 58 रुपये के बीच में लाई कर रही हैं। यानी कुछ शॉपकीपर इसको 57 पे सेल कर रहे हैं, कुछ 58 पे सेल कर रहे हैं, कुछ 56 पे सेल कर रहे हैं, कुछ 55 पे, यानी 55 से लेकर 58 तक इसकी रेंज देखने में आई है इस एरिया में। लेकिन अगर आप कराची की बात करेंगे, ऑब्वियसली कराची में इसकी प्राइस इससे 1 से 2 रुपये या 3 रुपये कम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो सबसे कम कराची में जो हैं वो होती हैं सोलर पैनल्स की, जैसा कि आपको मालूम है। तो दूसरे शहरों में जब पहुंचती है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और शॉपकीपर का जो बेनिफिट है वो उसमें ऐड होता है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस जो हैं वो दूसरे शहरों में पहुंचते पहुंचते 1 से 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्जी हाइमो 5 के बारे में, जो कि बाईफेशियल पैनल आज इसका आ रहा है। लॉन्जी हाइमो 5 का ये बाईफेशियल पैनल भी आ रहा है 550 वाट में भी और 545 वाट में भी। 58 रुपीज पर वाट इसका एवरेज रेट है। किसी के हो सकता है 1-2 रुपए कम हो, किसी के 1-2 रुपए ज्यादा हो, लेकिन ऑन एवरेज ये 58 रुपीज के अराउंड ही इसकी प्राइस मौजूद है मार्केट में।
फिर हम बात करेंगे कैनेडियन एन टाइप बाईफेशियल पैनल की, जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल है। इसकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर ये जो एरिया है, इसमें जो प्राइसेस हैं इसकी, वो जो मार्केट में सेल हो रही हैं, लूज पैनल की बात कर रहा हूँ, जो लूज पैनल होते हैं, जो किसी ने 2 पैनल लेने हैं, 4 पैनल या 6 पैनल लेने हैं, लूज क्वांटिटी में लेने हैं, पैलेट में नहीं लेने, कंटेनर में नहीं लेने, हाफ कंटेनर फुल कंटेनर में नहीं लेने, 2-4 पैलेट में भी नहीं लेने, 1 पैलेट में भी नहीं लेने, बल्कि सिर्फ 2-4 पैनल चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू पैलेट प्राइसेस। ठीक है जी। लूज पैनल की प्राइस है कैनेडियन की, ऑन एवरेज मार्केट में वो 60 रुपीज़ पर वॉट सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, और कराची में ऑब्वियसली इसकी जो रेंज है वो 55 से 60 के दरमियान में है, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इसकी प्राइसेस 60 के अराउंड है। अब हम बात करते हैं जिनको के एन टाइप के पैनल के बारे में। जिनको एन टाइप सबसे ज़्यादा मार्केट में फेमस पैनल है, और सबसे ज़्यादा कमी जो मार्केट में रहती है वो इसी पैनल की रहती है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो जिनको एन टाइप की रहती है। जिनको एन टाइप में अब 2 किस्म के पैनल हैं। एक है मोनोफेशियल, यानी जो फ्रंट साइड से सोलर सेल्स हैं, एक ही साइड पे सोलर सेल्स हैं, दूसरी साइड पे प्लास्टिक शीट है, और एक है बाईफेशियल डबल ग्लास में। जो बाईफेशियल है उसकी प्राइस डेफिनेटली मोनोफेशियल से ज़्यादा है। अब जो मार्केट में जो आजकल इसकी प्राइस चल रही है मोनोफेशियल की, 580 वाट में जो मोनोफेशियल है, उसकी प्राइस है 58 से 59 रुपीज़ पर वाट रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। और अगर हम जाएं बाईफेशियल में तो उसके तकरीबन 62 से 63 रुपीज़ पर वाट ये मार्केट में सेल हो रहा है, लेकिन ये बहुत रेयर है, हर शॉपकीपर के पास ये अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसकी प्राइस जो है शॉर्टेज की वजह से हमेशा दूसरों की निस्बत ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं जे कंपनी के सोलर पैनल्स के बारे में। जे कंपनी का जो सोलर पैनल है वो बाईफेशियल मार्केट में सेल हो रहा है, और 2 कैटेगरीज में ये मौजूद है। एक बाईफेशियल है मगर एन टाइप नहीं है, और दूसरा बाईफेशियल है मगर वो एन टाइप भी है। अब जो एन टाइप नहीं है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, और वो 540 वाट में मौजूद है, और जो बाईफेशियल है वो 575 वाट में अभी न्यूली मार्केट में आया है, यानी कि ये न्यू कमर है मार्केट में, एन टाइप का जे का बाईफेशियल पैनल। इसकी प्राइस डेफिनेटली दूसरे जो एन टाइप नहीं है उससे ज़्यादा है। दोनों बाईफेशियल हैं, पहला वाला 540 वाट में, दूसरा 575 वाट में, दोनों बाईफेशियल, मगर 575 वाट वाला एन टाइप है। अब दोनों की प्राइसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एन टाइप नहीं है उसकी प्राइस है 56 रुपीज़ पर वाट के अराउंड है, और जो बाईफेशियल के साथ एन टाइप जो नया आया है उसकी प्राइस जो मार्केट में लूज पैनल की सेल हो रही है वो 58 रुपीज़ पर वाट है। ये मैं आपको जो प्राइस देता हूँ ये एवरेज प्राइस है, लूज पैनल की प्राइस है। अगर किसी को इससे कम ऑफर हो रही हो, ऑनलाइन कंपनीज कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कम में ऑर्डर हो रही हो, तो उसका मतलब डेफिनेटली बल्क क्वांटिटी होगा। उसका मतलब डेफिनेटली ये होगा कि जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उसमें उनका तरीकाकार ये होता है कि वो उनकी मिनिमम क्वांटिटी होती है कि भाई इतने कम से कम आपने ज़रूर खरीदने हैं, यानी कम, हम 6 पैनल से कम नहीं देते, या 4 पैनल से कम, या 10 पैनल से कम नहीं देते। इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं। वो जो कंपनीज हैं जो इनके अलावा है उसमें बहुत सारे पैनल्स मौजूद हैं मार्केट में, बाईफेशियल भी हैं, मोनोफेशियल भी हैं। अगर मैं उन सब ब्रांड्स को इनसे अलग करूं और एक एवरेज प्राइस बताऊं तो तकरीबन 53 रुपीज़ से लेकर 54 रुपीज़ पर वाट कोई दूसरे पैनल आपको मिल जाते हैं, यानी कि 53 रुपीज़ एवरेज है, 53 रुपीज़ पर वाट आपको ईजिली पैनल रावलपिंडी की मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, दूसरे जो बी ग्रेड पैनल हैं उनकी प्राइसेस डेफिनेटली 50 से भी कम है, लेकिन वो बी ग्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी ग्रेड जो पैनल्स हैं उनके साथ प्रॉपर उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसको कोई स्कैनिंग नहीं होती, उसकी कोई सीरियल नंबर मैच नहीं किया जा सकता, उनके पैलेट की इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। तो बेहतर यह है कि आप ये ना देखें कि ये 48 रुपीज़ मुझे मिल रहा है या 49 रुपीज़ मिल रहा है, आप ये ना देखें कि वो 40s में मिल रहा है, आप ये देखें कि आप ये जो 50s में मिल रहे हैं या 60s में मिल रहे हैं, ये ए ग्रेड के पैनल हैं, ये डॉक्यूमेंटेड पैनल हैं, ये प्रॉपर पैलेट की इन्फॉर्मेशन के साथ सारे पैनल हैं। तो पैनल जो है वो प्राइस को नहीं देखना आपने, बल्कि यहाँ पे आपने अच्छी चीज़ परचेज करनी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सोलर पैनल्स के हवाले से अपडेट किया है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के सोलर पैनल्स, और जो कि ब्रांड के नहीं है उनकी भी मैंने एवरेज प्राइस आपको दे दी है। आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन जो हैं वो करते रहें, आने वाली वीडियोस में मैं उनके जवाब देता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।